नीति वचन इसका 23 अध्याय और इसका 7 वचन हम सब ने पढ़ा है, और इस वचन के दूसरे भाग से और फिर कई बातें जो हम लोग आज देखने वाले हैं। और इसलिए प्रिय, आज का जो अपना जो विषय है वो विषय है सोचो, बोलो, कार्य करो और देखो। क्या क्या है? सोचो, बोलो, कार्य करो और देखो। ना थिंक, स्पीक, एक्ट एंड सी। थिंक, स्पीक, एक्ट एंड सी। सोचो, बोलो, कार्य करो और देखो। अपने पड़ोसियों को बोलो, पहले सोचो, फिर बोलो, फिर कार्य करो, बाद में देखोगे। हालेलुया। मनुष्य पहले क्या है? पहले ही देखना चाहता है, पहले आए, फल पहले लगना चाहिए, बीज हम बाद में बोते बैठेंगे। ठीक है? पहले कुछ तो भी मेरे हाथ में आ जाए, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन बाइबल का एक प्रिंसिपल है, पहले हमें सोचना पड़ता है। पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहले सोचना पड़ता है, उसके बाद उसके अनुसार हमें अंगीकार करना पड़ता है या बोलना पड़ता है। फिर उस अंगीकार के अनुसार फिर हमें कार्य करना पड़ता है, और फिर कार्य करने के बाद फिर वो हमको दिखाई देता है। आमीन। तो पहला है सोचो, बोलो, कार्य करो और देखो। हालेलुया। मनुष्य पहले देखना चाहता है, लेकिन बाइबल को अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो बाइबल अपने को कुछ प्रिंसिपल बताती है, कुछ कार्य बताती है कि अगर अपने को परमेश्वर के काम को देखना है अपने जीवन में, तो अपने को डायरेक्ट चौथे मछली पे नहीं जा सकते अपन लोग। डायरेक्ट चौथा कार्य नहीं होगा, लेकिन पहले अपने को 3 काम करना पड़ेगा। पहले सोचना है, बोलना है, कार्य करना है, और फिर उसके बाद अपने को दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए ये कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे जो आज हमने वचन पढ़ा। सबसे पहला वचन नीति वचन, इसका 23 अध्याय के 7 वचन में और इसके दूसरे भाग में बाइबल बताती है कि, या पहले भाग में अगर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है, वैसा ही वह बन जाता है। हालेलुया। मतलब ये वो बना कब? पहले जब उसने क्या किया? विचार किया। इसलिए कार्य तो बाद में शुरू होते हैं प्रियो, लेकिन कार्य की शुरुआत हो जाती है हमारे सोचने से। हम लोग क्या सोचते हैं ये निर्धारित करता है कि हम लोग आगे चल के क्या बनने वाले हैं। देखिए, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, याकूब की पत्री पहले अध्याय में भी लिखा है कि मनुष्य पाप में कब गिरता है। सबसे पहली बात क्या लिखी गई है कि वह उसकी अभिलाषाओं से खींचा चला जाता है। अभिलाषा मतलब उसकी इच्छाएं, और इच्छाएं मतलब उसके मन में आने वाली बातें। तो सबसे पहला पाप कहाँ पर पैदा हो जाता है? उसके मन में। और बाद में जब उन्हीं विचारों पर वो सोचते रहता है, तो सोचते सोचते फिर वो उसके कार्यों में भी प्रकट हो जाता है। इसलिए बाइबल ये बताती है कि कृति करना ये पाप नहीं हो जाता है, लेकिन अगर हम पहले सोचना शुरू कर दे तभी से उसके पाप की शुरुआत हो जाती है। और इसीलिए कोई भी काम अगर अपने को करना है तो बाइबल एक चीज पहले बताती है, उस काम के बारे में पहले प्लानिंग करो, पहले उसके बारे में सोचो, उसके बाद तुम उसके बारे में अंगीकार करो, उसके बाद तुम उसके ऊपर में कार्य करो, और उसके बाद फिर तुमको तुम्हारे फल दिखाई देते हैं। हालेलुया। और इसीलिए सबसे पहली जो चीज है सोचना या विचार करना, ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय और इसका 18वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती इसका 15 अध्याय और इसका 18 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय और इसका 18 वचन। तो क्या लिखा है? जो कुछ मुंह से निकलता है, उसके मुख से, उसके शब्दों से जो भी निकल रहा है, लेकिन सबसे पहले वो कहां पर है? उसके मन में। मतलब मुंह से निकलने वाले शब्द ऐसे नहीं आते, जिसके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, समझ जाना कि वही शब्द उसके मन में भी है। हालेलुया। अब वो शब्द अच्छे भी हो सकते हैं या वो शब्द बुरे भी हो सकता है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द ये बताते हैं कि हमारे मन में क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से आती है? मन से। मुंह से तो बाद में निकला, लेकिन पहले कहाँ था?
मन में। इसलिए बात बताया कि जो मन में आता है वो मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। इसलिए कोई भी काम की शुरुआत अगर अपने को करना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हालेलुया। तो पहला कार्य क्या बताती है बाइबल, पहला तुम क्या करो, उसके बारे में सोचो। अब सोचना, जब बाइबल अपने को एक चीज बताती है तो सोच अच्छे भी आ सकते हैं या बुरे भी आ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन में दोनों प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे भी सोच और बुरे भी सोच। या फिर अपन लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि संसार के अनुसार भी हम लोग सोच सकते हैं या फिर परमेश्वर के अनुसार भी हम लोग सोच सकते हैं। अब डिसीजन ये है कि भाई मैं किसके अनुसार सोच रहा हूँ। हालेलुया। कभी कभी आपने देखा कि लोगों को रास्ते से चलते हुए बड़बड़ाते हुए चलते, गाड़ी चला रहा होगा लेकिन उसका मुंह चलते रहता है, या पैदल चल रहा है तो उसका मुंह क्या है, क्यों? क्योंकि कुछ सोच रहा है कि नहीं। अपने को लगता है कि क्या बोल रहा है। कई लोग तो फोन पर हंसते हंसते चलते, पैदल चल रहे हैं और फोन लगा है। कई लड़कियों को तो मैंने मुस्कुराते हुए शर्माते हुए भी देखा फोन पे, है ना। इंसान क्या कर रहा है, वहां पे सोच रहा है। सोचना हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन पॉइंट यह है क्या सोच रहे। हालेलुया। यशायाह इसका 55 अध्याय और इसका 8 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर क्या बोलते हैं। यशायाह इसका 55 अध्याय और इसका 8 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर भी विचार करते हैं, मनुष्य भी विचार करता है। परमेश्वर बिना सोचे काम नहीं करते, परमेश्वर बिना विचार किए कोई भी काम नहीं करते। और हमको भी अगर कोई काम करना है तो हमको भी क्या करना है, विचार करना है, सोचना है। लेकिन फर्क क्या है, परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मेरे जैसे विचार है वैसे विचार तुम्हारे नहीं है। मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मतलब सोचिए, आज जो हम लोग सोचते हैं परमेश्वर उससे कई गुना बढ़कर सोचते हैं। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए मुझसे भी कई गुना अधिक सोचता है। हालेलुया। हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि मैं क्या करूं, परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है कि मैं चाहता कि तू ये कर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जा रहा है मालूम है क्या, हमारी सोच संसार के अनुसार है, हमारी सोच हमारे अनुभव के अनुसार है, हमारी सोच हमारे ज्ञान के अनुसार है, हमारी सोच हमारे ही बुद्धि के अनुसार है। लेकिन हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। और इसीलिए एक साइड में अपन लोग देखते कि परमेश्वर तो मेरे सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए तो सब कुछ कर सकता है, तो वो मेरे लिए कर क्यों नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है क्या, सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे विचारों को परमेश्वर के विचार के अनुसार नहीं रख रहे हैं। अगर हमारे विचार और परमेश्वर के विचार एक जैसे हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर के विचार के अनुसार अगर सोचने लगेंगे तो परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि मुझे ये करना है, मला असं वाटतं की मी हे केलं पाहिजे। अरे तुला वाटतं पण ते परमेश्वराला वाटतं का, है कि नहीं। मेरे को लगता है कि मैं ये करूं, ठीक है, लेकिन क्या वो विचार परमेश्वर का है क्या, ये अपने को देखना पड़ेगा। कई बार इंसान अपने मन से सोचता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने मन से सोच रहा है। अगर वो बुद्धिमान होता तो पहले उसने ये बोला रहता कि प्रभु तू बता कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। अगर हम लोग भजन संहिता 139 पढ़ते हैं, भजन संहिता 139, वहां पर प्रभु का वचन एक बहुत सुंदर बात बताता है। निकाले एक भजन संहिता 139 वचन, भजन संहिता 139 नहीं और इसका 17 वचन, 139 और इसका 17 वचन। मेरे लिए बोलिए, किसके लिए, मेरे लिए, दूसरे और के लिए नहीं। वो क्या कहता है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर
तेरे विचार। अब बोलिए तेरे विचार। अब जोड़कर बोलेंगे मेरे लिए तेरे विचार। हालेलुया। मतलब मेरे लिए परमेश्वर के विचार कैसे है ना, है ना। मेरे लिए तो है परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। बोलिए आमीन। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुमूल्य विचार है। और इंसान अपने आप के लिए बहुत चिल्लर विचार करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कैसे विचार करता है? बहुमूल्य। बहुमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे महान और बहुमूल्य विचार है परमेश्वर के मेरे और आपके लिए। लेकिन बाइबल बताती है यशायाह 55:8 में कि हमारे और हमारे परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। वो कहता है कि तुम जो सोचते हो वो ऐसी मेरी सोच नहीं है, तुम जो विचार करते हो वैसे विचार मेरे नहीं है। और इसीलिए प्रियो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या है। तो सबसे पहली चीज हमको क्या सीखना है? हमको ये सीखना है कि मेरी सोच को मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना चाहिए। आमीन। मेरी सोच मेरे शरीर के अनुसार न रहे, मेरी सोच दुनियादारी के अनुसार न रहे, मेरी सोच संसार के अनुसार न रहे, मेरे अनुभव, मेरे ज्ञान, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी बातों के अनुसार न रहे। लेकिन वहां पर हम बोले कि प्रभु जी इस सारी बातों को मैं बाजू में कर देता हूं और अब मैं मेरे विचारों को तेरे विचारों के लिए खोल देता हूं। हालेलुया। मेरे विचार बाजू में कर देता। भले मैं कितना भी अच्छा होऊंगा लेकिन मेरे विचार बाजू में, लेकिन प्रभु जी मेरे बुद्धि में तेरे विचारों को तू डाल दे। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर के विचार बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। हम सबों के लिए, हम सबों के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे जो सुन रहे हैं, हम सबों के लिए परमेश्वर ने बहुमूल्य विचार बनाए हैं। अब बताइए किसके विचार ज्यादा सफल होंगे या किसके विचार ज्यादा आशीषित होंगे? परमेश्वर के। तो हमें पहले क्या सीखना है? प्रभु जी मैं सोचूंगा लेकिन मेरे अनुसार नहीं, तेरे अनुसार। तू जो मेरे लिए सोचता है वो मैं सोचना चाहता हूं। आमीन। अब हम परमेश्वर के विचार कैसे सोचेंगे? क्योंकि वो तो परमेश्वर है और हमें उसका मन कैसे पता चलेगा? परमेश्वर का वह मन समझने के लिए हमें उसकी आत्मा की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों की पत्री अगर हम लोग पहले या दूसरे अध्याय में आते हैं तो वहां पर हमको पौलुस एक रहस्य बताते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री इसका दूसरा अध्याय और इसका 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। क्या बोल रही है बाइबल? मनुष्य के मन की बातें मनुष्य का आत्मा जानता है। आपके मन की बातें आपका आत्मा जानता है, मेरे मन की बातें मेरा आत्मा जानता है। वैसे ही परमेश्वर के मन की बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है। और इसलिए अगर हमको परमेश्वर के मन की बातें या परमेश्वर के मन के विचार जानना है तो अब हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। हालेलुया। बोले पवित्र आत्मा की मुझे जरूरत है ना। और इसलिए 12 वचन में पौलुस कहते हैं परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। क्या बोल रहा है कि हमको संसार की आत्मा नहीं मिली, लेकिन कौन सी आत्मा मिली है? परमेश्वर की आत्मा मिली है। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम और आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या दिया है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हमको सोचना है, विचार करना है, लेकिन मनुष्य के अपने खुद के अनुसार नहीं, लेकिन किसके अनुसार? परमेश्वर के अनुसार। आमीन। उसने मेरे लिए बहुमूल्य विचार रखे हैं। अब मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं अपने मन को, अपने विचारों को बाजू करके मैं परमेश्वर को बोलूं कि पिता तू बता तूने मेरे लिए कौन से विचारों को रखा है। कितने लोग प्रभु से आशीष चाहते हैं? सभी लोग। तो अपने विचारों को बाजू में रख दो। हालेलुया। अपने आप को बोलिए मैं अपने विचार बाजू में रखता हूं। रख दिए? वेरी गुड। अब किसके विचार ले लो? परमेश्वर के। तो पहला कौन सा कार्य करना है? अपने को सोचना है। कौन सी बातें सोचना है?
परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। अब दूसरी बात क्या करना है, हमको बोलना है। जो हमने परमेश्वर से विचारों को प्राप्त किया उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, अब उन्हीं विचार को हमारे मुख से भी अब हमको अंगीकार करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमारे शब्दों को बहुत महत्व देती है। हम सब लोग इस वचन को जानते हैं। नीति वचन 18, 20 और 21 में लिखा है कि मनुष्य का पेट उसके मुंह के फल से भरता है। इंसान जो भी बोलता है वही उसको प्राप्त होता है। मत्ती रचित सुसमाचार में बाइबल बताती है कि तू अपने शब्दों के द्वारा धर्मी ठहरेगा और तू अपने शब्दों के द्वारा ही दोषी ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको अंगीकार के बारे में अपने को वचन मालूम है कि जो इंसान बोलता है वही उसको मिलता है ना। मरकुस 11:23 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो कुछ ये विश्वास करेगा उसको परमेश्वर की ओर से वही मिलेगा। आमीन। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा, सही में मर जाएंगे, क्योंकि हमने हमारे मुख से मृत्यु को लेकर आया है। कई बार हमारे सामने उदाहरण है, मैं मरना चाहता हूं, उसका वो समय भी नहीं आया लेकिन वो चला जाता है। हमारे जीव में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। हमारे जीव में क्या है, जीवन और मृत्यु है। जीव को कितना महत्व दिया गया है। याकूब 3 में हम पढ़ते कि जीव आग की तरह है, सब कुछ जला देती है ना। घर में माचिस की जरूरत नहीं है, बस बोल दो पूरा घर जल जाएगा, है कि नहीं। रिश्ते बिगाड़ने के लिए तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर अपने को रिश्ते बिगाड़ना है तो बोलना चालू कर दो, रिश्ते ऐसे ही बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे शब्दों में क्या है, पावर है। परमेश्वर ने भी जो सृष्टि को बनाई तो कैसे बनाई, कहने के द्वारा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बनाने के लिए देखा कि उसने मिट्टी से बनाया, लेकिन सारे सृष्टि को परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। और आज परमेश्वर ने वही सामर्थ हमारे शब्दों में दिया है। हमको जो चाहिए वो हमको बोलना चाहिए, और जो हमको नहीं चाहिए वो नहीं बोलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो तो गलत बोलना आज से बंद कर दो। हालेलुया। कुड़कुड़ाना अपने परिवार में बंद कर दो। मेरे घर के लोग तो बहुत ही बेकार है, तो बेकार ही रहेंगे। फिर कलीसिया में आके प्रार्थना मत करवाओ, क्योंकि आपने कौन सा बीज डाल दिया, मेरे परिवार के लोग बेकार है। तो जो बीज बोया उधर बोल रहे कि बेकार है, इधर आके बोल रहे कि प्रार्थना करो, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। अंगीकार करो कि हमारे परिवार के लोग अच्छे हैं। आप बोल रहे कि मैं कैसे बोलूं, वो तो बहुत झगड़ा करता है ना। बीमार को दवाई दी जाती है कि बीमार को जहर दिया जाता है। हमारे अच्छे बोल हमारे परिवार के बिगड़े हुए इंसान के लिए दवाई का काम करेंगे, और हमारे बिगड़े हुए बोल हमारे परिवार के बिगड़े हुए इंसान के लिए जहर का काम करेंगे। मतलब हम आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। अगर एक बिगड़े इंसान को बोल रहा है कि तू मर जा, तू कट जा, तू बहुत बेकार है, तो वैसे ही उसका जीवन होगा। हमारे शब्दों में क्या है, पावर है। हालेलुया। हमें अंगीकार सही करना है। आप बोलेंगे पास साहब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को मत पूछो, परमेश्वर को पूछो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं बोल रहा हूँ क्या, वचन में लिखा है कि हमारे जीव में जीवन है। अगर हम लोग जीवन बोलेंगे तो क्या निकलेगा, मृत्यु निकलेगी। जब हम जीवन बोलेंगे तो क्या निकलेगा, जीवन निकलेगा। मृत्यु बोलेंगे तो, इसीलिए हमको जो बोलना है वो अपने को सही बोलना है। हालेलुया। जैसे वचन, जैसे हमारा जो सोचना है वो एक शुरुआत कर देता है, और हमारा जो बोलना है वो उसके लिए एक जमीन को तैयार कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बोलेंगे, हमारे शब्दों को बीज बोला गया, मालूम है क्या। हमारे जो शब्द है एक प्रकार के क्या है, बीज है। अब हमने सोचने की जमीन को तो बना दिया, अब उसमें कौन सा बीज डाल रहे हैं हम लोग, हमारे शब्दों का। आमीन। और इसलिए हमारे मुख को हमने ऐसे ही शब्दों से भरना है जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ होना चाहिए। आमीन। अपने बाजू वालों को बोलिए, आज के बाद सही बोलना। आज के बाद कैसे बोलेंगे, सही बोले। नकारात्मक बातें नहीं होना। मेरे को रात को बहुत डर लगता है, रात को बराबर आपको डर लगेगा, है ना।
अमावस्या आई तो मेरे को तकलीफ होती है, बराबर अमावस्या को तकलीफ चालू हो जाएंगी। 100% लिख के देता मैं आपको। पूर्णिमा आई तो मेरे को तकलीफ होना चालू हो जाता है। वो क्या क्या आता है, आखाड़ी आती है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, और क्या आती है ना, ये रात को कुत्ता भौंक रहा है, रो रहा है तो मुझे डर लगता है कि नहीं? वैसा ही होगा, क्योंकि हमारे शब्दों में क्या है, पावर है। बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ होगा, जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। अपने को ये हमारे जो अंगीकार है, इससे अपने को सावधान रहना बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में हमारे शब्दों को बहुत महत्व दिया गया है। पहले सोचना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके बाद उन्हीं वचन के अनुसार अब हमको क्या करना है, बोलना है। अगर हम बीमार है तो बोलो कि यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हूं। हालेलुया। अगर मेरे अंदर अशांति है तो मैं बोलूंगा कि नहीं, परमेश्वर मेरी शांति है। बाइबल में कहीं पर भी शांति के लिए प्रार्थना नहीं बताई गई है। बाइबल में शांति मिलती है जब हमारा ध्यान हम लोग परमेश्वर पे लगाते हैं। हालेलुया। हम लोग सही सोचेंगे तो हमें शांति मिलती है। आमीन। अंगीकार बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को आदत रहती है कि काम शुरू होने के पहले ही ना का पाड़ा चालू कर देते, होच नहीं शकत झाल, पहले ही उन्होंने बीज गलत बो दिया। अगर कई काम परमेश्वर के राज्य में ऐसे हुए हैं जहां पर कुछ भी नहीं था, जीरो था, शून्य से शुरू किए, लेकिन विश्वास से आगे बढ़े तो परमेश्वर के बड़े बड़े काम दिखाई दिए। कुछ लोगों को आदत रहती है, जाओ दिया ना, क्या करने का, छोड़ो ना, नहीं हो सकता। पहले ही उन्होंने उसको टोक दिए, रुकावट डाल दी। लेकिन अपने को ये बोलना चाहिए, भले ही आज मेरे हाथ पे कुछ है या नहीं है, भले ही जीरो हो, भले ही कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में इस विचार को डाला है और वो विचार को पूरा करने के लिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मुख से मैं यही बोलूंगा, हो जाएगा। हालेलुया। स्टार्टिंग का आंकड़ा कौन सा है? अरे मैं वो नहीं पूछ रहा, गणित में स्टार्टिंग का आंकड़ा कौन सा है? अरे गणित में शून्य, जीरो है ना, जीरो के बाद 1 आएगा। मतलब शुरुआत कहां से होती है? जीरो से, बाद में 1 आता है। हम बोलेंगे डायरेक्ट 10 आना चाहिए, वैसा नहीं होगा। शुरुआत होगी जीरो से। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जीरो में से सब कुछ लेकर आया। परमेश्वर ने बोला और सब कुछ हो गया। हालेलुया। आज आप और मैं शायद जीरो परिस्थिति में है कि आज हमारे पास में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले करना यह पड़ेगा कि हमको हमारी सोच को सही बनाना है। संसार के अनुसार नहीं, दुनिया के अनुसार नहीं, अपने अनुभव के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी सोच को बनाना है। और फिर उसके बाद हमारे अंगीकार को सही रखना है। पहले ही नकारात्मक का काम मत बोलो। आप कई लोगों को मैंने देखा आदत रहती है, वो आदत अभी छोड़ दो, हो जाएगा। अगर वो हो जाएगा, ये 2 शब्द निकलना बहुत भारी लग रहा है तो कम से कम चुप रहो फिर, है कि नहीं? मतलब सही शब्द नहीं निकल रहे मुंह से तो कम से कम गलत तो मत निकालो। हालेलुया। तो पहला काम क्या करना है? अपने को सोचना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार। और दूसरा काम हमको करना है, उसके अनुसार हमको अंगीकार करना है या बोलना है। और तीसरा काम करना है हमको, अब जो बोला है उसके अनुसार अब हमको कार्य करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आलसी लोगों को आशीष नहीं देता। मैं बैठा रहूंगा, दिन भर प्रार्थना करते रहूंगा, प्रभु जी शाम को बिरयानी भेज देना। आएगी क्या बिरयानी? क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग बैठेंगे, है मुझे परमेश्वर पे पूरा विश्वास है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा लेकिन मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। आएंगे क्या फर्स्ट? प्रार्थना करके पढ़ाई चालू करो, लेकिन तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। जो भी हमको काम दिया गया है उस काम को अपने को पूरा करना है। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था तो उसको आलसी नहीं बनाया था। भले ही परमेश्वर ने पूरे अदन के वाटिका में अलग अलग प्रकार के पेड़ों के फलों के पेड़ लगा दिए थे, लेकिन वचन में लिखा है कि उसकी देखभाल करने के लिए, है ना, उसको अच्छे से रखने की जिम्मेदारी आदम को दिया था। और वही काम आज भी है कि परमेश्वर ने हमको कार्य करने के लिए बोला है। जो भी हमको दिया गया, जो भी हमारा कार्य है, उस कार्य में अपने को ईमानदारी से, सच्चाई से और मेहनत से काम करना है। परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को ब्लेस करता है।
हालेलुया। दाऊद कहता है कि वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। अगर आप जो भी काम करते होंगे, जो भी आप काम करते हो, उस काम को अच्छे तरीके से परफेक्टली करने की का हुनर परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। आमीन। तो हमें क्या करना है, उसके बाद कार्य करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या बनना है, प्रार्थना करो, मांगो, अंगीकार करो और उसके अनुसार आप पढ़ाई करना शुरू करो। आपको जिस भी तरीके से इनकम कमाना है, सोचो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्लान को ले लो, अंगीकार करो, अब उसके अनुसार मेहनत करना चालू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बुद्धि को बाजू में रखो। अपन लोग कई बार इस वचन को पढ़ते हैं ना, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे काम को सीधा करे, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हमको अब काम करना चालू करना है। परमेश्वर आलसियों को आशीष नहीं देता है। अभी थोड़ा सा कभी कभी क्या हो रहा है मालूम है क्या, अनुग्रह का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। कई लोग बोलते हैं अनुग्रह आ गया इसलिए कुछ नहीं करना, बैठे रहो, उपवास भी मत करो क्योंकि यीशु मसीह कर चुका। ऐसा नहीं है। नए नियम में भी लोगों ने उपवास किया यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद। हालेलुया। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 15:10 में कि मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया है। बोले परिश्रम किया। उसने सबसे अधिक क्या किया, परिश्रम किया। लेकिन वो बोलता है कि जो भी परिश्रम मैंने किया वो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से किया है। तो प्रभु का अनुग्रह हमको परिश्रम करने के लिए मदद करता है, आलसी नहीं बनाता है। आमीन। हो सकता है कि आज हम सिर्फ 5 काम कर सकते थे, लेकिन प्रभु का अगर अनुग्रह हम लोग 10 काम कर सकते। और वो काम 5 काम करते करते हम लोग हाय हाय करते थे, परेशान हो जाते थे कि मैं क्या करूं। लेकिन अनुग्रह परमेश्वर का हम पर है तो हम 5 की जगह 10 काम करेंगे, फिर भी शांति से, आनंद से, बड़े चैन से करेंगे। लेकिन हमको मेहनत करने वाले लोग बनना है ना। थिस्सलुनीके की पत्री में तो पौलुस ने बहुत ही कठोर वाक्य लिखा। उसने तो ये लिखा है कि जो काम नहीं करता ना, उसने खाना भी नहीं खाना चाहिए। सही बात है। पौलुस लिखता है अगर जो काम ना करे तो खाना भी ना खाए। मतलब तुम, उसका कहने का मतलब ये है कि तुम आलसी मत बनो। आयता खाएंगे क्या, मेहनत करो और खाओ। हालेलुया। है ना। हम लोग बाइबल में कई उदाहरणों को देखते हैं। उस स्त्री को जिसको 12 साल से समस्या थी, है ना, वो भीड़ में से आई और उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के उस वस्त्र के छोर को उसने छू लिया। वो सिर्फ घर में बैठ के प्रभु जी दूर से मुझको छूले नहीं बोली, वो भीड़ को काटते हुए गई। जबकि उसका जो रोग था उसके लिए बहुत शर्मनाक रोग था एक स्त्री के लिए, लेकिन फिर भी सारे शर्म को बाजू में रखकर वो लोगों के बीच में से गई और उसने एक पुरुष के वस्त्र को छुआ। यीशु मसीह को तो छुआ, लेकिन पॉइंट क्या है, उसने एक पुरुष के वस्त्र को छुआ, जो उस समाज के अनुसार, उस रीति के अनुसार बहुत सही काम नहीं था वो। लेकिन उसने क्या करी, हिम्मत करी और उसने उस कार्य को किया। हालेलुया। और जैसा उसने वस्त्र को छुआ, पूर्ण रूप से वो चंगी हो गई। कई उदाहरण है ना बाइबल में। मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तेरे सामने लाल समुद्र है, पीछे सेना है, और नीति और निर्गमन में एक वचन में लिखा है कि तू कब तक दुहाई देता रहेगा, उठ और अब तेरी जो लाठी है उसको तू समुद्र की ओर बढ़ा। अगर हम निर्गमन पढ़ते हैं, आप घर जाके इस वचन को आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन इसका 14वां अध्याय 15 और 16 में परमेश्वर कहते हैं कि कब तक तू दुहाई देता रहेगा, मतलब कब तक तू क्या करता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा। उठ और अपनी लाठी उठा और चमका दे इजरायली लोगों को। क्या बोला, बाद में पढ़ना, क्या बोला उसने, मारने को बोला गया, उसने ये बोला कि अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा। और फिर हम लोग पढ़ते प्रियो 21 वचन में, जब मूसा ने वो लाठी समुद्र की ओर फैलाई तो बाइबल बताती है कि रात भर परमेश्वर ने वहां पर हवा चलाई और समुद्र के 2 भाग हो गए। हालेलुया। क्या परमेश्वर बिना लाठी उठाए समुद्र के 2 भाग नहीं कर सकता था? लाठी उठाना और समुद्र के 2 भाग होना, इसमें क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है? कुछ नहीं। समुद्र इतना बड़ा और लाठी उठाने से क्या होगा, बेवकूफों जैसा लगेगा ना। समुद्र को लाठी उठाने से 2 भाग हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन लाठी उठाना यह दर्शाता है कि मूसा ने कार्य किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रियो, हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन कार्य करने के द्वारा भी दिखाना है।
सिर्फ विश्वास करता हूं करने से नहीं होगा। पहले सोचो प्रभु के वचन के अनुसार, उसके बाद बोलो प्रभु के वचन के अनुसार, अंगीकार करो, और तीसरा उसके अनुसार क्या करो, तुम कार्य करो। सूखे हाथ वाले को बोला कि भाई तू हाथ ऊपर कर, तब उसने हाथ ऊपर किया तो चंगा हो गया। हमको विश्वास के अनुसार क्या करना है, काम। पहले क्या करना है, सोचना है। क्या सोचना है, वचन के अनुसार, उसके अनुसार फिर हमको क्या करना है, अंगीकार करना है, और फिर तीसरी बात हमें उसके अनुसार कार्य भी करना है। और जब ये सारी बातें होंगी तब फिर हम लोग हमारे चमत्कारों को देखेंगे। पहले सोचेंगे, फिर बोलेंगे, फिर कार्य करेंगे, और अंत में हमारे चमत्कार हमको दिखाई देंगे। और इसीलिए वो महिला चंगी हो गई, क्योंकि वो घर से बाहर निकली, उसने काम किया, छू लिया। मूसा ने लाल समुद्र को 2 बार होते हुए देखा, क्योंकि उसने कार्य किया था। मैं और आप भी अगर ये 3 बातें करेंगे तो चौथा कार्य हमारे जीवन में हो जाएगा। और इसलिए गलत सोचना, गलत बोलना और गलत कार्य करना हमारे लिए गलत निर्णय को लेकर आएगा, गलत परिणाम को लेकर आएगा। बोले, गलत सोचना, गलत बोलना और गलत कार्य गलत परिणाम लेकर आता है कि नहीं? लेकिन सही सोचना, बोले सही सोचना, सही बोलना और सही करना सही परिणाम को लेकर आता है। हमें अगर हम बोले प्रभु मैं क्या करूं, कुछ मत करो, सब काम बाजू में छोड़ो, पहले उसको पूछो कि तू मेरे लिए कौन से विचारों को रखता है। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं, बहुमूल्य विचार है। हालेलुया। हम जो अपने आप के बारे में नहीं सोच सकते, उससे कई गुना बेहतर परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। और इसलिए हमको अब ये करना है, सबसे पहला काम, कि मैं मेरे विचारों को बाजू करके परमेश्वर के विचारों को अपने अंदर में ले लूं। दूसरी बात, जो वो विचार मेरे मन में डालता है उस विचार के अनुसार अब मैं बोलूं या अंगीकार करूं, और जो विचार उसने मेरे अंदर में डाला है उसके अनुसार अब मैं क्या करूं, कार्य करूं। जब ये 3 काम हम लोग करेंगे तब चौथा हमको फल दिखाई देगा कि जो हम लोग मांग रहे थे वो परमेश्वर हमको दे देगा। कई बार हमारे आशीषों के लिए हम खुद रुकावट बनते हैं। शायद गलत सोचते हैं इसलिए आशीष नहीं मिल रही, गलत बोल रहे हैं इसलिए नहीं मिल रही, और गलत कर रहे हैं इसलिए नहीं मिल रही। और हम बोल रहे कि प्रभु क्या हो गया, क्या हो गया, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, करवाया हूँ, सब कुछ किया हूँ। प्रभु कहता है कि बेटा रुक जा, शांत हो जा थोड़ा सा, अपने विचार बाजू कर। तेरे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है। तेरे शब्द मृत्यु लेकर आ रहे हैं, तेरे कार्य सही नहीं है। 3 काम हम करें आज हम निर्णय ले पियो। 3 काम मुझको करना है। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके आत्मा के अनुसार मैं सोचूंगा, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मैं बोलूंगा, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार मैं कार्य करूंगा, और उसके बाद मुझको परिणाम दिखाई देगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर वचन के अनुसार हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।